हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंजाई के जनरल फीचर्स देखेंगे अपन इस लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं। फंजाई क्या होता है? एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत फैले हुए होते हैं। यूनिसेलुलर, बस एक ही एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर होता है ईस्ट, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि दे आर अकरिंग एवरीवेयर, मतलब ये बहुत जगह फैले हुए हैं, डाइवर्सिटी है, तो उसी का मतलब है कॉस्मोपॉलिटन। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये गर्म और जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है ना, वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट एक एक्सेप्शन है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है इसलिए फिलामेंटस है। नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज द माइसीलियम। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनी होती है। हाइफी क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये हाइफी जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनसे इनकी बॉडी बनी हुई होती है। फिर ये नेटवर्क बना के माइसीलियम बना लेते हैं। तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम से बनी हुई होती है। तो फंजाई जो होती है वो सेप्रोफाइट्स होती हैं, और यहाँ पर कुछ फंजाई के एग्जांपल्स गिवन है, जैसे पॉइजनस फंजाई होती है टोड स्टूल, ईटेबल फंजाई होती है अगैरिकस, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में मशरूम बोलते हैं। फंजाई पैरासिटिक भी हो सकती है। फंजाई एक स्पेशल एसोसिएशन बनाती है एल्गी के साथ में और हायर रूट्स ऑफ प्लांट। तो जो एल्गी के साथ में बनाती है उसको अपन लाइकेंस बोलते हैं, और हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ में फंजाई एक एसोसिएशन बनाती है माइकोराइजा। तो अब अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मेनली वेजिटेटिव, पहले अपन देख रहे हैं वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन और बडिंग भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है। अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो मेनली होता है, जो नॉर्मली वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब ये स्पोर्स सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल फॉर्म्स भी हो सकती हैं। ओके, तो स्पोर जो सेक्सुअल फॉर्म होते हैं वो होती है ऊ स्पोर, एस्को, बेसिडियो स्पोर। ओके, एसेक्सुअल स्पोर्स होती हैं कोनिडिया और जू स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में जो कोनिडिया पहला है वो सबसे कॉमन होता है। जो कॉमनली एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू ही होता है, और दे ऑरिजिन में ये एक्सोजीनियस होते हैं। एक्सोजीनियस का मतलब कि ये बाहर, जैसे बाहर डेवलप कर रहा है। ये माइसीलियम है तो ये बाहर डेवलप कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये एक्सोजीनियस है। सेकंड आता है जू स्पोर। जू स्पोर होता है एंडोजीनियस होता है ऑरिजिन में, मतलब ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसके अंदर डेवलप करेंगे, ऐसे अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंडोजीनियस हो गए। फिर आती हैं सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स भी ऊ स्पोर, एस्को और बेसिडियो। तो ऊ स्पोर होती है वो एंडोजीनियस होती है, एस्को भी एंडोजीनियस होती है, और बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजीनियस होते हैं। ओके, तो अब ये स्पोर होते क्या हैं? स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय इन द फ्रूटिंग बॉडीज़। जो स्पोर्स होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनते हैं। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मली अपन की फंजाई की बॉडी है वो माइसीलियम से बनी हुई है। माइसीलियम हाइफी है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है, ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइफी है माइसीलियम। तो माइसीलियम ऐसे ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एरियली ग्रो कर गया उसी को अपन फ्रूटिंग बॉडीज़ बोल देते हैं, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसी के थ्रू ये फंजाई रिप्रोड्यूस करती है। तो अब अपन फंजाई के कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। फंजाई की होती हैं 4 क्लासेस होती हैं फंजाई: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो फंजाई की ये 4 क्लासेस हैं। अब इनके कॉमन नेम्स देखते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ का नॉर्मली कोई कॉमन नेम नहीं होता। एस्कोमाइसिटीज़ को अपन बोलते हैं सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज़ के 2 नाम हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अपन इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इसको अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि जब इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है तो अपन इसको किसी भी क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स आते हैं ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं अगैरिकस, मशरूम, उस्टिलागो, स्मट और पक्षिनिया रस्ट।
ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं इनमें माइसीलियम। जो माइसीलियम मतलब बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो किस टाइप की है, तो इस फाइकोमाइसिटीज़ में होती है ए सेप्टेट और सीनोसिटिक। मतलब इनकी जो बॉडी है वो, उसमें कोई सेप्टा नहीं है, मतलब बीच में कोई डिवीज़न नहीं है, और डिवीज़न नहीं है तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो वो सीनोसिटिक हो गई। ओके, फिर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरो, इन तीनों में ही ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। मतलब जो बॉडी है वो ब्रांच्ड है, ऐसे बहुत ब्रांचेस हैं उसमें बहुत सारी, और फिर उसमें सेप्टा हैं, ऐसे बीच बीच में ऐसे सेप्टा हैं, तो वो यूनिन्यूक्लिएट हो गया, मतलब उसमें न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, तो वो ब्रांच्ड हो गया और सेप्टेट हो गया। इसके एसेक्सुअल स्पोर्स देखेंगे अपन, जो फाइकोमाइसिटीज में होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, ये दोनों ही एंडोजीनियस हैं। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया होता है, एक्सोजीनस होता है। अब जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होता, उसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके, फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है कोनिडिया, एक्सोजीनियस जिसका ओरिजिन होता है। फिर अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल स्पोर, मतलब सेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा बनता है, तो फाइकोमाइसिटीज में उसको बोलते हैं जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में बोलते हैं एस्कोस्पोर जो कि एंडोजीनियस होता है ओरिजिन में, बेसिडियोमाइसिटीज में बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, एक्सोजीनियस होता है ये भी, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, इसमें सिर्फ कोनिडिया के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। तो यही एक चार्ट है जो आप याद कर लीजिए, आपका पूरा फंजाई कंप्लीट हो जाएगा।